नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है। कपड़ा एवं रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन के विवाद की आंच अब संयुक्त व्यापार महासंघ पर आने लगी है। कपड़ा एवं रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन के बीच विवाद उस समय खड़ा हो गया जब पिछले रविवार को एक मीटिंग करने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष लक्की गुरियानी को पद से हटा दिया गया। इसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष लक्की गुरियानी ने अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर इस्तीफा दे दिया। हालांकि अध्यक्ष धर्मदास मिहानी ने इस्तीफा नहीं झेले। आज फिर धर्मदास मिहानी ने एक बैठक पत्रकार भवन में आयोजित की। यहां निर्णय लेकर सन्नी चेलानी को भी हटा दिया गया। आइए आपको बताते हैं इस संबंध में पदाधिकारियों ने क्या कहा। लक्की गुरियानी के अनुसार धर्मदास मिहानी का 2 साल का कार्यकाल था जो समाप्त हो गया है। 2018 को बाबा गोदीवाड़ा धाम में चुनाव प्रक्रिया हुई थी, जिसमें मुझे कार्यकारी अध्यक्ष और धर्मदास मिहानी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। उनका कार्यकाल 2 साल का था और उसके बाद मुझे अध्यक्ष बनना था। तो 2 साल तो कोई मीटिंग हुई नहीं। 2.25 साल के बाद अभी पिछले संडे जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष का पद खत्म कर दिया, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। उस पर सारे जितने भी पदाधिकारी थे सबसे मैंने बात करी, उन्होंने सबों ने इस्तीफा लिख के दिया। और उससे पहले मैंने एक आवेदन धर्मदास मिहानी जी और सचिव जी को भेजा कि ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने कार्यकारी अध्यक्ष पद खत्म कर दिया। उन्होंने बोला मैं अध्यक्ष हूँ, मिहानी जी ने, जो मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, आप कोर्ट चले जाओ, जहाँ चलना है चले जाओ। ठीक है, मैंने संरक्षक से बात करी अपने संरक्षक से, उनको भी आवेदन दिया वाला। तो उन्होंने बात करी सबसे, तो सब पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे दिए और संरक्षक मंडल ने ये निर्णय लिया कि 2 साल से ज़्यादा किसी का कार्यकाल होता नहीं है, इसलिए कार्यकारिणी भंग की जाती है और नए चुनाव तक कोई अध्यक्ष कोई सचिव नहीं रहता। वो बाकी सबने इस्तीफे दिए हैं। अच्छा, आज जो है उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने शायद सन्नी चेलानी जी को हटा दिया जी। तो ये सब आपको पता है क्या क्या अब आगे क्या आपकी रणनीति है? पहली बात तो उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। जो नए अधिकार से आएगा अध्यक्ष वो सब कार्रवाई कर सकता है, उनकी कार्रवाई मान्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब संरक्षकों ने लिख के दिया है। अभी आप लोग कुछ करने वाले हैं, आगे आप क्या करेंगे? आगे तो नई कार्यकारिणी और एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। दिवाली के सीज़न के बाद, कुछ दिन के सीज़न के बाद नया अध्यक्ष एसोसिएशन का बनाया जाएगा। वो कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। धर्मदास मिहानी के अनुसार दीपक अग्रवाल और सन्नी चेलानी फर्जी प्रचार प्रसार करते हैं और जो पिछले दिनों इस्तीफे दिए गए हैं, फर्जी इस्तीफे दिए गए हैं। क्या संबंध है? दीपक हरिनारायण और सन्नी चेलानी, उनका काम है केवल बाजार में गलत प्रचार करना। उन लोगों ने गलत प्रचार करके कल लोगों के फर्जी इस्तीफे डाले हैं जो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। फर्जी का शब्द इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो इस्तीफा मुझे मिला नहीं है, जो इस्तीफा सचिव को मिला नहीं है, और ये व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, प्रेस ग्रुप में डाल रहे हैं, इनके इस्तीफे हो गए। वो उसमें एक साइन तो ऐसे फर्जी है। एक संरक्षक तो उन्होंने ऐसा करा है, सुमेर सिंह जैन, जो कि 2011 से लेकर आज तक संरक्षक है ही नहीं। ऐसे भी साइन उसमें पेश किए गए हैं। तो इन लोगों को आमी भ्रम फैलाना है, लोगों को चुतिया बनाना है और 2-4 जने मिल के कुछ भी निर्णय लेना है। हमारा संघ बहुत बड़ा संघ है, रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन संघ इटारसी में सबसे बड़ा संघ है। रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन की इटारसी में 200 से ज़्यादा दुकानें हैं। उसका मैं 3 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया हूँ, अभी 2.25 साल हुए हैं। और सन्नी चेलानी का कहना है कि 2 साल के लिए बना था और आपका पद खत्म हो गया है और आप चुनाव कराएं। 3 साल पूरे होने के पहले हम चुनाव करा लेंगे। हमें 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है, 3 साल हम अध्यक्ष रहेंगे। और आज 2 उपाध्यक्ष इस मीटिंग में नए बनाए गए हैं। एक इकबाल भाई, क्या है नहीं नाम क्या है, मोहम्मद इकबाल पूनम साड़ी वाले, और दूसरा उपाध्यक्ष राहुल चेलानी अभिनेता, और एक सह कैशियर बनाया गया, सह कोषाध्यक्ष महेश वलेचारी। आज क्या निर्णय हुआ बैठक? आज निर्णय हुआ सन्नी चेलानी को संरक्षक पद से हटाया गया। उन्होंने जग्गी सत्येंद्रपाल जग्गी के लिए पिछले रजिस्टर में जो निंदा प्रस्ताव पास नहीं हुआ वो लिखा है। उस बात को लेके उनका आवेदन आया था, बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। मैं अध्यक्ष था, मेरे सामने ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ, सदन के सामने कोई निर्णय नहीं हुआ। सदन से पूछा गया, सदन ने कहा भैया हमारे सामने ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ, ये गलत लिखा गया है, इसलिए सन्नी चेलानी को संरक्षक पद से हटाया।
कपड़ा एसोसिएशन पदाधिकारी सन्नी चेलानी ने कहा कि मुझे ऐसे नहीं हटाया जा सकता है, यह एक इलेक्टेड बॉडी है, हटाने के लिए किसी भी पदाधिकारी को हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाना होती है। जिसका नाम शायद कुछ और है, कपड़ा एवं रेडीमेड एसोसिएशन शायद संघ, उससे आपको हटा दिया, आपको क्या कहना है? भैया उनको हटाने का कोई अधिकार नहीं है। 1 जुलाई 2018 को विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे थे वोटिंग द्वारा, जिसमें 2 उम्मीदवार थे, एक लक्की गुरयानी थे, एक सम्मानीय धर्मदास मेयानी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। जब चुनाव हो रहे थे, वोटिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी थी, मगर कुछ सम्मानीय व्यापारियों के आग्रह पर चुनाव को टाला गया। यह तय हुआ कि 2 वर्ष का कार्यकाल है, 2 वर्ष तक सम्मानीय धर्मदास मेयानी अध्यक्ष रहेंगे और लक्की गुरयानी कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, और 2 वर्ष के बाद स्वतः धर्मदास मेयानी पद मुक्त हो जाएंगे और लक्की गुरयानी मुख्य अध्यक्ष हो जाएंगे। तो जब हमने जुलाई 2020 को उस कार्यकाल पूरा होने के बाद हमने यह आवेदन लगाया कि हमारे चुनाव कराए जाएं, तो ये ज़बरदस्ती के विवाद, पद छोड़ने की इच्छा नहीं कर रहे थे और ज़बरदस्ती विवाद, और 2 साल में इन्होंने एक भी संगठन की मीटिंग नहीं की। 2 साल में एक भी व्यापारी के सुख दुख में पूछने नहीं गए। तो हमने कहा भाई 2 साल में आपने कोई मीटिंग भी नहीं कही, शून्य जैसा ही पड़ा है, तो कम से कम इसको सक्रियता में लाया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एकमेव अधिकारी हूँ, और उन्होंने तानाशाही तरीके से लक्की गुरयानी को मतलब कार्यकारी अध्यक्ष पद समाप्त करने की घोषणा कर दी और अपना कार्यकाल स्वतः 3 वर्ष का घोषित कर दिया। तो यह सब आवेदन जब उनको देने गए तो उन्होंने आवेदन लेने से भी इनकार कर दिया और दबंगता से कहते हैं कि ये मैं नहीं लूँगा, थाने में जाके दिया। ये संगठन ऐसे नहीं चलते, संगठन सबकी सहमति से चलते हैं, संगठन सबके हित में चलते हैं। किसी की एक दुकान नहीं है कि जिसको चाहे हटाओ, जिसको चाहे तोड़ दो। जब फिर हमने यह मामला बढ़ते गया तो हम लोग संरक्षक मंडल की शरण में गए। संरक्षक मंडल ने इनकी कार्यकाल पूर्ण होने के कारण इनको शून्य घोषित कर दिया गया। जब तक नए चुनाव नहीं होते तो अब इनका जो भी कुछ करे ये कोई अधिकार नहीं उनके, ये सब शून्य। अभी आपके साथ कितने व्यापारी हैं? पूरे व्यापारी मेरे साथ हैं। इनकी कार्यकारिणी के 8 लोगों ने उनको इस्तीफे दिए हैं और कल जब इस्तीफे लेने गए तब उन्होंने नहीं लिए, इस्तीफे लेने से इनकार कर दिया, ये तानाशाही तरीके से। तो हमने उनको व्हाट्सअप किया और वो पेपरों में कह रहे हैं हमको इस्तीफे नहीं मिले हैं। मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ आपको, कितने बजे दिए दोनों को, कार्य के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय को और सम्मानीय सचिव महोदय को, दोनों के स्क्रीनशॉट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। थैंक यू। संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष दीपक हरिनारायण अग्रवाल का कहना है कि संयुक्त व्यापार महासंघ से विवाद का सीधा कोई लेना देना नहीं है, यह कपड़ा एवं रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संघ का आंतरिक मामला है। सर्वप्रथम मैं नवरात्रि और दशहरे पर्व की सभी HVNN के दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये एक्चुअली कपड़ा एवं रेडीमेड कपड़ा व्यापार संघ का मामला है और उनका आंतरिक मामला है। संयुक्त व्यापार महासंघ का इससे सीधे कुछ लेना देना नहीं। विगत हफ्ते संघ की बैठक हुई होगी उनकी, जिसमें से मुश्किल 15-20 लोग होंगे। उस बैठक में कोई, जैसा मुझे शिकायत आई है, कोई उनके पदाधिकारी नहीं थे, संरक्षक नहीं थे। उसमें एक तरफा निर्णय लेते हुए चुनाव में चुने हुए कार्यकारी अध्यक्ष को श्री धर्मदास मेयानी जी द्वारा हटाया गया, जो कि लक्की गुरयानी जिनको हटाया गया उनने फिर अपने संरक्षक मंडल में और अपने पदाधिकारियों के बीच अपनी बात रखी और उसमें उन लोगों ने तय करके सबने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। इस्तीफा संरक्षक मंडल को दिया और उनके संरक्षक मंडल ने इस पे निर्णय करके कि 2 साल इनका कार्यकाल था जो पूर्ण हो चुका है। अब वैसे भी वो टेक्निकली अध्यक्ष नहीं है, कार्यकाल पूर्ण होने के कारण उनकी कार्यकारिणी को भंग कर दिया और नए चुनाव की मांग की। चूँकि इन सब पत्रों की प्रतिलिपि संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष के रूप में मुझे दी गई थी, अतः मेरे पास वो प्रतिलिपि हैं जो मैंने आपको दिखाई और उस पर उन्होंने मेरी निर्णय या प्रतिक्रिया मांगी थी। तो वो चूँकि उनके संरक्षक गणों ने, उनके संघ के संरक्षक गणों ने निर्णय लिया है जो उचित प्रतीत होता है और वो कार्यकारिणी, उनके संघ की कार्यकारिणी भंग है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनमें सामंजस्य हो जाए, ये बैठ जाए और उसका कोई सम्मानपूर्वक हल निकले।
जैसा कि अभी आपने बताया कि इसमें आपको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर इनको इस बात की क्या मतलब आपत्ति है कि आपसे इस तरह की, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चर्चा चालू हो गई, तो क्या इनको क्या आपत्ति क्या है ये आपत्ति मुझे भी नहीं समझ आ रही। भाई आपके संघ का मामला है, उसमें आप लगातार ये विगत करीब 12-13 दिन से लगातार मेरे खिलाफ और संयुक्त व्यापार महासंघ के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी प्रेस रिलीज दे रहे हैं, और उनकी भाषा भी इतनी स्तरहीन और अशोभनीय है कि उससे मुझे निहायत ही बहुत ज़्यादा आपत्ति है। इस प्रकार की भाषा कतिपय कम से कम मैं सहन नहीं करूँगा, और इसलिए मैंने अंत में कल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो इनको नावागार गुजरा है, ये इनके संघ का मामला, ये इंटरनल करे। अगर वो इसी तरीके से लगेंगे तो वो व्यापारियों के बीच में अप्रासंगिक हो जाएंगे। बने रहिए HBNN के साथ और इंतजार कीजिए अलका पालीवाल हत्याकांड के दूसरे पार्ट का। इसके साथ ही हम उजागर करेंगे उन भूमाफियाओं को जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा है।